नमस्कार मैम। हमारे पॉडकास्ट चैनल नेशनल न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम रूबी पारिक है। मैं ग्राम खटुआ, तहसील लालसोट, जिला दौसा से रहने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रकृति के लिए अच्छा सोचना कब से शुरू किया? मेरी बचपन से ही रुचि प्रकृति के लिए थी, लेकिन जब मेरे किसान परिवार में मेरी शादी हो गई, तो मेरी रुचि और भी बढ़ गई। क्या आपके खेत हैं और कहाँ पे हैं? मेरे खेत खटुआ गाँव में ही है और हमारे पास में हम खेतों में ही रहते हैं। अच्छा, तो कितने बीघा ज़मीन है अपने? हमारे 42 बीघा पक्की ज़मीन है। अच्छा, तो उसी के अंदर आप खेती वगैरह करते हैं। वहाँ पे हम खेती भी करते हैं। वृक्ष 10,000 मैंने वहाँ पर पेड़ वृक्ष लगाए हुए हैं। सो आपके बारे में बहुत सुना है कि आपको जैविक खेती की बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह है। सो आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं हमारे दर्शकों को भी क्या होता है ये? जी, मैं जे पहले हमारे जो परिवार था वो केमिकल की खेती किया करता था। लेकिन जब ये हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी आए थे, तो मुझे हमेशा से लगा रहता था कि भई जो ये बीमारियाँ आगे बढ़ रही है, ये किस कारण बढ़ रही है? तो इस वजह से मेरी प्रकृति में रुचि थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, अगर ये केमिकल की खेती होती रही तो फिर इस देश का क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि इसका दूसरा जो रूप है वो जैविक खेती भी है, अपन जैविक खेती भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर, मैं तो जानती भी नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं कैसे करूँगी? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप केवीके में आकर इसके बारे में जानकारी ले सकती हो, प्रैक्टिकल में ये काम कर सकती हो। तो मैंने वहाँ पर 3 दिन रहकर ये सारी जानकारी ली और बीच-बीच में वो लोग आकर मुझे इसको समझाते भी रहे। आपने जैविक खेती के कितनी बार पुरस्कार मिले आपको जैविक खेती की तरफ से? सर, आपको क्या बताऊँ मैं इसके बारे में? जैसे मैं आपको गिना नहीं सकती और मुझे खुद को भी याद नहीं है कि कितने पुरस्कार मुझे मिले। 2011 से ये पुरस्कार मिले मुझे आरंभ हुए थे। आज 2025 है, तो लगभग-लगभग मुझे कम से कम 50 के लगभग तो राज्य स्तरीय और भी जैसे पुरस्कार हैं वो मिल चुके हैं। लेकिन अब जो 2020 के बाद मुझे जो राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार मिले वो 6 मिल चुके हैं। शायद तो आप थोड़ा उनके बारे में बता सकते हैं कि उनमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आप गए वगैरह जो भी था? सर, मेरे जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे देखकर ये मतलब मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैं एक 10वीं पढ़ी हुई महिला और जो ग्रामीण महिला है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। और जो उन लोगों ने वो मेरा जो स्वागत किया या हमारे जो आने जाने की व्यवस्था होटलों में रखी, वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे अभी मुझे फिलहाल में एक यहाँ पर कलकत्ता में जो अवार्ड मिला है उसमें 1 लाख का मुझे नगद पुरस्कार मिला था उसमें। तो वो सन्मार्ग अपराजिता जो शाखा है उसके द्वारा मुझे ये राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपनी जो रासायनिक खेती और जैविक खेती होती है ना, उसमें क्या अंतर होता है? उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो रासायनिक खेती है वो मानव जीवन को नष्ट करती है और जो जैविक खेती है वो मानव जीवन की जो आयु है उसको भी बढ़ाती है। जैसे आप देखिए कि अपने जो देश पर पहले कोई विपत्ति आई थी, तो पहले केमिकल को कोई नहीं जानता था। तो विपत्ति आने के कारण गवर्नमेंट ने ये चीज़ें मँगवाई, तो उन्होंने कहा था कि 1 बीघा में अपन को यूरिया तो 5 किलो के लगभग ही दे रहा है। लेकिन जो किसान मतलब ये जो उत्पादन बढ़ता रहा, तो किसानों को लगा कि और भी उत्पादन बढ़ेगा और भी उत्पादन बढ़ेगा, तो वो भूमि की उर्वरकता क्षमता को नष्ट करता रहा। और जो आज की स्थिति अपन देखते हैं तो ज़मीन में जो केमिकल दे रहा है, 1 बीघा में 1 कट्टा भी दे रहा है तो 2 कट्टा भी दे रहा है। तो इससे क्या है कि जो वो ज़मीन को तो नष्ट कर रहा है, जो उसका ज़हर है वो पौधों में भी जा रहा है, पौधों से बीज में भी जा रहा है। बीज को अपन जब खाते हैं, जैसे गेहूँ है, वो खाने के बाद अपने शरीर में भी जा रहा है और जो अपनी जो उर्वरक क्षमता जो अपन कहते हैं, जो अपनी शक्ति है, उसको नष्ट कर रहा है। और सादा जो केमिकल है सीधे अपने हार्ट है उस पर अटैक करता है। और ये जो अटैक आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहे हैं, ये अपनी उम्र को घटा रहे हैं, ये सारी केमिकल की ही वजह से हो रहे हैं। जैविक खेती को आप लेते हो, तो जैविक खेती में देखिए आप, एक तो जैविक खेती से क्या है, प्रकृति शुद्ध होगी, पानी की बचत होगी, उसमें पानी कम लगेगा जैविक खेती में? जैविक खेती में। और जो मिट्टी है,
वो भी उपजाऊ बढ़ेगी। अपनी जो माँ जिसको कहते हैं अपन, वो भी स्वस्थ रहेगी, हवा भी उससे स्वस्थ रहेगी। और दूसरी बात है, जो अपन जो शुद्ध हवा में रहेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, तो अपन के शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती, ना ही कोई अपनी आने वाली पीढ़ी जैसे कह सकते हैं, जो कोई माँ बच्चों को जन्म देगी तो वो भी स्वस्थ पैदा होगा, उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। और इसकी लागत अपन जैविक को अपन घर में भी बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। सो मैम, रासायनिक खेती कैसे की जाती है और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो कैसे उपयोग में लिए जा सकता है? सर, मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रासायनिक खेती नहीं करती हूँ और मैं जैविक खेती का ही कार्य करती हूँ और मेरी उसमें ही रुचि है। इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं देती हूँ कि रासायनिक खेती कैसे की जाती है। सो लेकिन आपको ये तो पता होगी रासायनिक खेती है, जिसके लिए कैसे रोका जा सकता है मतलब रासायनिक खेती को? हाँ, ये बात सही कही है आपने कि जैसे रासायनिक खेती को अपन कैसे रोक सकते हैं। अगर हम घर में, आपने देखा होगा लगभग सभी गाँवों में पशु होते हैं, सभी किसानों के, तो अपन घर के ही खाद बनाएँ, घर की ही दवाई बनाएँ। जैसे अपन सभी के वहाँ पर गौ गाय भी होती है, तो गौमूत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और जैसे बीज है, अच्छे-अच्छे जो फल हैं, वो पक जाते हैं, उनका बीज का संरक्षण करें, तो अपन जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और रासायनिक को कम कर सकते हैं, और उसके उपरांत इसकी लागत को भी अपन कब बचा सकते हैं। जैविक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है मैम? जैविक खेती को बढ़ाना देने के लिए तो इसमें अपनी सरकार भी मदद कर सकती है, और जो किसान हैं वो भी अपनी मदद कर सकते हैं। जैसे किसान का तो सबसे बड़ा रोल है ही इसमें कि वो रासायनिक को खरीदना कम कर दे। भाई, जो लागत आप देखते हैं, डीएपी का कट्टा अपन लेके आते हैं तो कम से कम 1200 रुपए के लगभग, मुझे तो पता नहीं, लेकिन 1200 रुपए के लगभग तो आता ही है। तो अगर उसको ना खरीद कर अपन घर में ही जैविक तरीके से खाद बनाए, केंचुए की खाद बनाए, चाहे हरी खाद बनाए, या नीम के किसी और, मैंने देखा है गाँव में हर मेड़ पे नीम के वृक्ष होते हैं, तो उनकी नमड़ियों के खाद बनाकर वो अपने खेतों में उपयोग करें, तो उससे भी अपन जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। गवर्नमेंट है जो इन पे सब्सिडी देकर इन किसानों तक की ये जो रासायनिक दवाई है और ये कट्टे हैं जिनको भिजवाती है, अगर उन पर रोग लग जाए तो किसान ऑटोमेटिक ही वो जैविक पर आने पर मजबूर हो जाएगा। जी। तो मैम, आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो खेती करते हैं उनमें क्या आप ये गाय के गोबर की जो घास होती है खाद वही आप देते हैं क्या? मैं जो जैविक खेती करती हूँ उसमें देख, जैसे हरी खाद है, गुआर वगैरह हम पहले बो देते हैं, तो उसको भी हम, जैसे कच्ची होती है तो वो उसको भी जुतवा कर जैसे हरी खाद बढ़ जाती है। नीम के वृक्ष मेरे कम से कम 500 वृक्ष नीम के हैं, तो उनकी नीम की नमूली, उनको सड़ा गला कर, उनके पत्तों को सड़ा गला कर खेत में उपयोग करती हूँ। जीवामृत, सड़रस, ऐसी दवाइयों का जो मैं खाद का यूज करती हूँ, और मेरे यहाँ पर 200 एमटी की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, जिससे मैं रोजगार भी देती हूँ और अपने घर पर भी खाद का उपयोग खेतों में करती हूँ उससे। सो मैडम, राजस्थानी खेती है ना, वो इतनी जल्दी मतलब बढ़ रही है, लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो रही है। तो अपने गवर्नमेंट को उसके थ्रू मतलब क्या ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए कि कैसे रोका जाए इसे? उसके लिए क्या कानून बनाए जाने चाहिए? जैसे सर, मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट इसके लिए, अब तो पहले जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, जब तो गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई काम नहीं कर रही थी, लेकिन अभी मैंने देखा है 5 से 6 सालों से तो गवर्नमेंट भी जैविक के लिए सबको मतलब उत्साहित कर रही है, इसके लिए सब्सिडियां भी प्रदान कर रही हैं। हर किसान को केंचुए को लेने के लिए मजबूर भी कर रही है, मतलब उनको सब्सिडी वगैरह सारी व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैं फिर भी पहले भी आपको बताया था कि जैसे यूरिया का टाइम पे सब्सिडी आ रही है, डीएपी के कट्टे की सब्सिडी आ रही है, और जैसी कोई कीटनाशक दवाई है उन पे भी सब्सिडी आ रही है। तो उनको, अगर इनको वहाँ से बंद कर दिया जाए, तो किसान मजबूर होकर ये चीज़ों को करेगा और अपने जो घर को भी स्वस्थ बनाएगा, और जो अपने खरीदार है उसके लिए भी ये जो स्वस्थ भोजन तैयार कर कर उनको देला, जिससे अपने स्वस्थ समाज का भी कुछ उद्धार होगा न। जी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान जो है ना, उनको सरकार क्या-क्या फ़ायदे देने चाहिए? जैसे गाय नहीं रख पा रहे हैं जो किसान, इसलिए गायों को छोड़ रहे हैं कि
भाई उनका वो नहीं कर भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अपन ने देखा है कहाँ गुजरात में या ये यूपी में 1500 रुपये प्रति गाय के लिए दिए जाते। दिए जाते हैं। और ऐसे ही योजनाएँ अपने यहाँ पर भी अगर लागू की जाए किसानों के लिए, और जो सब्सिडी इन कट्टों पर छोड़ी जाती है, जैसे आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के यहाँ पर भिजवाया जाए, उनके लिए सब्सिडी दी जाए, तो हो सकता है किसान इसको करे। और मैंने देखा है कि जो 20 साल पहले ये स्थिति थी कि किसान करना ही नहीं चाहता, आजकल जो आईएएस रैंक के आदमी हैं, वो भी धरातल पर उतरकर जैविक खेती का कार्य करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि लोगों में रुचि बढ़ी है इसके लिए, जैविक खेती करने के लिए। तो मैम अपने जो दर्शन जुड़े हुए हैं, उनको आप कैसे बताना चाहती कैसे प्रेरित करेंगी कि आप लोग को भी जैविक खेती में ज़्यादा प्रोत्साहित करें? कैसे क्या आप ये मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, प्रोत्साहित तो मैं करना ही चाहती हूँ, लेकिन उनको ना मानकर भी जो जैसे मेरे किसान भाई हैं, किसान महिला हैं, वो देख रही हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाह रही हूँ कि उनको मतलब जो जैविक खेती के लिए ऐसे नहीं तो ऐसे आना ही पड़ेगा। जैसे अपने स्वास्थ्य को लेकर इस अगर आपने जो स्वास्थ्य को सही रखा है, तो इसके लिए भी जैविक खेती पर आना पड़ेगा। अपनी प्रकृति को स्वस्थ रखना है, तो इसके लिए जैविक खेती पर आना पड़ेगा। अपनी मृदा को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए भी जैविक खेती पर आना ही पड़ेगा। और जो अपनी आने वाली पीढ़ी है, उसको अगर स्वस्थ रखना है, तो भी जैविक खेती पर आना पड़ेगा। और मैं ये कहती हूँ किसान भाई अपने लिए तो जैविक खेती करता है, लेकिन अपने जो खरीदार है, उनके लिए भी अगर जैविक खेती करे, तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो खरीदार है वो भी ये सोचे कि अपन जैविक खेती जो जैविक प्रोडक्ट है वो इसको ही खरीदें। सो मैम अपनी जैविक खेती और रासायनिक खेती होती है ना, उनके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस होता है क्या? जी सर, आप देखते होंगे जैसे अपन जैविक खेती के प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे ना, तो उसमें चमक ज़्यादा नहीं होगी, जबकि अपन केमिकल के प्रोडक्ट खरीदिए आप, तो उसमें चमक ज़्यादा रहेगी। और जो अपन ऐसे ही कोई गोभी ले लो आप, जी, अगर अपन केमिकल की गोभी खरीदते हैं ना, तो आपको बिल्कुल सफ़ेद और ऐसी सुंदर गोभी दिखाई देगी कि आपका मन मोह जाएगा, इसलिए अपन को ये खरीदनी ही चाहिए। ज और लेकिन और उसमें एक भी कीड़ा नहीं दिखेगा आपको। और अगर अपन जैविक जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो उसकी गोभी आपको दिखेगी थोड़ी-थोड़ी पीली-पीली ऐसी नज़र आएगी, और उसमें कोई मक्खी मच्छर मतलब मच्छर जैसी चीज़ें भी बैठी होगी। तो दिखने में तो सुंदर नहीं होगी, लेकिन खाने में अपन जब बढ़ाएँगे उसको, तो उसका टेस्ट और उसका टेस्ट में देखिए आप कितना अंतर आता है, उसको खाते रह जाएँगे। और ये चीज़ें हैं जो अपन नहीं स्वाद में बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। तो आप अपने खेतों के अंदर ये फसल के अलावा जो सब्जियां वगैरह ये भी उगाते हैं क्या? जी सर, मैं हमारे फसल क्या मैं हमारे यहाँ पर सारी चीज़ों के एक तो पेड़-पौधे लगे हुए हैं। मैंने बताया पहले भी हमारे यहाँ 10,000 वृक्ष लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 1000 की समथिंग तो हमारे आंवले, नींबू, करौंदे, बील, और जो ये क्या कहते हैं एलोवेरा, ऐसी मेडिसिन चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके जैविक खेती के अलावा लगी हुई हैं। और उसके अलावा भी हम सब्जियों का मतलब सब्जी तो हम इतना ही करते हैं जैसे खाने के लिए। जैसे मेरे से हमारे एक खडुआ किसान प्रोडक्शन कंपनी है, जिसकी भी मैं वो हूँ अध्यक्ष। तो उसमें भी मेरे से 1000 किसान जुड़े हुए हैं, तो ये काम मेरा ही नहीं रह जाता है, लगभग मेरे किसान भाई भी उनसे जुड़कर मुझसे जुड़कर काम कर रहे हैं धरती पर। तो वो भी ये सब्जी लगाते हैं, तो मैं तो इतना ही करती हूँ जैसे अपने घर खाने के। जी। तो आपका सरकार के लिए क्या मैसेज रहेगा ताकि जो किसान भाई अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की तरफ आकर्षित हो? मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगी कि जो आप ये केमिकलों में छूट दे रहे हो और आप ही केमिकल को बढ़ा रहे हो, तो इसको रोककर जैविक खेती के लिए किसान प्रोत्साहित करें, और उनको जो जैविक प्रोडक्ट है उसके लिए सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था करें, केंचुओं के लिए उनको अनुदान दें। तो ऐसी चीज़ें अगर अपन चलाएँगे तो किसान ज़रूर जैविक खेती के लिए बढ़ेगा। सो मैम आपको जो खेती करते हो आप तो आपको जो सब्सिडी मिलती है
तो उससे क्या प्रॉफ़िट होता है या सब्सिडी कैसे मिलती है? क्या प्रोसेस रहता है? वो आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे किसान भाइयों को? सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जैसे 10वीं पढ़ी लिखी हूँ। मैं सब्सिडियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखती हूँ, मैं फील्ड के बारे में नॉलेज रखती हूँ और ये सारे काम मेरे पति ओम प्रकाश पारीक जी ही देखते हैं और वो ही मेरी इस काम की हेल्प करते हैं और मैं ये कहती हूँ कि वो मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक-दूसरे के लिए बने, ऐसे वो स्टैंड के लिए मेरे लिए खड़े रहते हैं और कोई इन कामों को समझ। सो मैम जैसा कि आपने बताया कि आपने एक कंपनी ओपन कर रखी है, तो आप उसके बारे में भी हमारे थोड़े किसान भाई वो बता सकते हैं कि मेरी कंपनी का नाम खटुआ किसान जैविक प्रोड्यूसर कंपनी है। तो वो कंपनी मेरी नहीं है, मेरे किसान भाइयों की है, किसान महिलाओं की है, उसमें सिर्फ़ मेरा नाम है। तो चलाना तो उनके हाथ की बात है, वो किसान महिलाएँ कैसे उसको चलाती है। जैसे अब किसान महिलाओं के यहाँ पर जो जैविक उत्पादन निकल के आएगा, जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है और भी जो सामान है जो निकल कर आएगा, वो सब हमारी कंपनियों के माध्यम से वो बेचती हैं। जिसमें क्या है कि जो आड़त वगैरह के सिस्टम है वो हट जाते हैं और उनको जो उसकी दुगनी आमदनी उनको मिलती है। जो मंडी में उनको भाव लग रहे हैं 2000 तो उनको 3000 या 4000 के समथिंग वहाँ पर मिल जाते हैं, तो उनको उसका प्रॉफ़िट होता है। और मेरे यहाँ पर जो एक यूनिट है 200 एमटी की खाद की यूनिट है उसमें मेरे कम से कम 5 महिलाएँ उसमें लगी हुई हैं, तो उनको रोज़गार मिल रहा है। और मैं जगह जो किसान महिलाएँ उनके यहाँ पर भी मतलब जो ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, अजोला की यूनिट है, उनको लगाकर उनका मार्केटिंग उनसे करवाती हूँ। उनके जो बस्ता खाद है, केचुआ है, अजोला है, जो सारी यहाँ पर बेच कर जाती है। जैसे किसान महिलाएँ बाहर निकल कर काम नहीं कर पाती हैं, तो वो एक अपने घर पर रह के जैसे मेरी जैसी महिला दूसरी महिला है, तो वो एक उद्यमी महिला के रूप में अपने खर्चे को चला सकती है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए आज की महिलाएँ सबसे आगे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि हर किसान महिला को रोज़गार मिले, ये मेरी सबसे बड़ी मुहिम है। सो मैम आप मर्दों के साथ-साथ औरतें होती हैं, उनको भी आप रोज़गार प्रोवाइड करवाते हैं? जी सर, मैं ये क्या कहती हूँ कि जैसे मर्दों के आजकल देखो गाँव की स्थिति आप जाकर देखिए कि मर्द ऐश करते हैं और महिला है ना काम करती है। खेतों में भी अधिक से अधिक महिला ही काम करती हैं और वो मर्द देखें आपने पत्ते खेलते-खेलते हैं। तो ये ग्रामीण महिलाओं की स्थिति की बात कर रही हूँ मैं, ना कि जैसे शहर की महिलाएँ सारी आदमी भी पुरुष ही कमाते हैं, तो महिलाएँ भी कमाते हैं। लेकिन जो गाँवों में स्थिति है, वो महिला खेतों का काम भी करती है, तो घर को भी सँभालती है और भी काम करती है खर्चे के लिए। मतलब ये है कि जो पैसे हैं उनको बचाने का काम वो महिलाएँ ही करती है। तो उसके साथ अगर उनको घर बैठे 5000 का भी आमदनी का स्रोत कहीं मिल जाता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है ये। तो ये एक जो मुहिम है, जो मतलब किसान महिला से उद्यमी महिला बनने की, ये मुहिम मैं चला रही। सो मैम आप यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के आए हमारे बीच, सो उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी बात को हर जगह पर पहुँचाया। जैसे आप जैसे दैनिक नेशनलिस्ट नैरोलैंड न्यूज़ भारत से हो, तो इसको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए मेरी आवाज़ को हर कोने तक पहुँचाएगी, उसके लिए मैं बार-बार धन्यवाद आपको।